नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू, थैंक यू। सर, पिछले मतलब कहा जा सकता है 24 घंटे में ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया। उन्होंने काबुल पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और आप देखिए कैसे पूरी तरह से जो पाकिस्तान की चौकियां हैं उनको ध्वस्त कर दिया है अफगानिस्तान ने। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि अंजू है क्या कि जब 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान आया था अफगानिस्तान के अंदर, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उसने कहा था कि दे हैव ब्रोकन द चेन ऑफ स्लेवरी, कि भाई जंजीरें तोड़ दी इन्होंने जो कि स्लेवरी की थी। और पूरे पाकिस्तान में घी के दिए जलाए गए थे कि अब तो जो अफगानिस्तान है वो हमको स्ट्रेटेजिक जब्त देगा। मगर भारत को मालूम था कि इनके बीच अंदर फोर्ट लाइंस हैं, इनके रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रहेंगे, और यही हुआ क्योंकि इनकी जो फोर्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है। एक तो कि डूरन लाइन को लेके अफगानिस्तान नहीं मानता है, जो पश्तून हैं जो दोनों तरफ हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वो एक प्रकार से अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ये जो 25 से 30 लाख के करीब जो रिफ्यूजी थे पाकिस्तान में अफगानिस्तान के, जिन्होंने बहुत मदद की थी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पाकिस्तान के, उनको इन्होंने वापस धकेल दिया। तो इनके रिलेशनशिप में तनाव आया था, इसमें कोई शक नहीं। और अब जो आपने इशारा किया, पाकिस्तान बार बार इसकी तरफ उंगली उठा रहा है कि जो टीटीपी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसकी जो बेसिस है वो अफगानिस्तान के अंदर है, और वहां से वो मदद करता है और वो आके हमको स्ट्राइक करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। जबकि अफगानिस्तान ने ऐसा बोला है कि उन्होंने किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को कोई बेसी नहीं दी, बल्कि अफगानिस्तान तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासन को बढ़ावा देता है और उनको उकसाता है अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्शन करने के लिए। तो ये सच्चाई है कि दोनों के रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ थी। और आपने जो इशारा किया कि 2 दिन पहले ही जो एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल में ही, और उसने प्रकार से नूर अली मुश्ताक जो है उनका, नूर अली मोसाद जो कि उनका टीटीपी का कमांडर है, उसको मारने की कोशिश की थी। मगर वो था या नहीं था तो नहीं पता, मगर वहां पर काफी बच्चे और औरतें मारे गई। उसके ऊपर कोई नहीं बताया गया, उसका कोई लगता नहीं कि कुछ हुआ। तो सच्चाई यह है कि अब जिस प्रकार से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को दखल अंदाजी किया गया अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान ने तो पलटवार करना ही था। अफगानिस्तान ने बोल दिया था कि अगर आप हमारे अंदर घुस के हमले करेंगे तो हम इसका जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और वही हुआ। सच्चाई यह है कि लास्ट रात को और एक दिन पहले जिस प्रकार से हमले किए हैं तालिबान ने, वो काबिल तारीफ हैं। ये जो फ्रंटियर कोर जो पाकिस्तान की बॉर्डर गार्डिंग पोस्ट, उसमें कम से कम 18 से 20 पोस्टें उन्होंने जीत ली हैं। 50 से 60 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए हैं, और कुछ जो सोल्जर थे वो भाग गए हैं, पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो सच्चाई यह है कि अब पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार लग रही है। जो अफगानिस्तान ने मोटर का भी इस्तेमाल किया, आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया, और एक प्रकार से उन्होंने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। क्योंकि लोग अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हैं, तो वो जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है वो भी अफगानिस्तान को दे रहे हैं, और पाकिस्तान को तो आगे से भी मार पड़ रही है, पीछे से जो तारीख तालिबान पाकिस्तान है वो भी इनको मार रहा है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की फौज की बहुत बुरी हालात है। जैसे हमें मालूम ही है कि पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है, वो आगे बात करेंगे। पर वाकई ये लास्ट 2 दिन में जिस प्रकार से पाकिस्तान को मार पड़ी है, और जिस प्रकार से अफगानिस्तान की जो फौज ने ये दिखाया है कि भाई वो बहुत काबिल है मुकाबला पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के जो जवान थे वो अपनी पोस्टें छोड़ के भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। अंजू, सर, पाकिस्तान आर्मी में तो भगदड़ मच गई है, लेकिन आपको लगता है कि बगराम एयरबेस चाहिए अमेरिका को, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को उकसाया और फिर जाकर पाकिस्तान ने काबुल पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो एक तरह से ट्रंप ने इनको फंसा दिया है पाकिस्तानियों को, क्योंकि अब तालिबान तो छोड़ेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो बागराम की बात है, एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। बागराम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एयरफील्ड था, और ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये अमेरिका ने जो बनाया था उसको, एक तो वेल प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर 2 रनवे हैं जो कि 3500 मीटर के हैं, जिसके अंदर
जो बड़े से बड़ा एरोप्लेन लैंड कर सकता, फाइटर एयरक्राफ्ट सारे, उसको इसलिए सेलेक्ट किया था, उससे ऊपर आप चीन के ऊपर भी सर्वेलेंस रख सकते हो, रशिया पे भी कर सकते हो, और कहीं ना कहीं ईरान पे भी कर सकते हो। तो इसलिए अब अमेरिका चाहता है कि ये बागरान दोबारा मिले। और जैसे पता, अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट हो या अफगानिस्तान, कभी भी फॉरेनर्स को नहीं देता। उसकी एक ये मेरे को है, और उसने बार बार इस चीज को भी दोहराया कि देखो, पहले सोवियत यूनियन ने कोशिश की, वो अफगानिस्तान में आया, उसको मार लगी, वो वापस आना पड़ा। फिर अमेरिका आया, अमेरिका की रात के अंधेरे में छुप के भागा था और बागराम को छोड़ दिया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान किसी हालात में ये जो एयरफील्ड देगा नहीं। अभी आप रशिया समिट देखें, 3-4 दिन पहले हुआ, जहां पर ये आमिर खान मुत्तकी उसके अंदर भी गए थे, तो वहां पर भी ये पास हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान भी था, भारत ने भी, कि भाई बागराम जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये सच्चाई है कि क्या अमेरिका के उकसाने में पाकिस्तान ने किया है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। जो कहते ना, मक्खियों के छाते पे हाथ मारोगे तो फिर मक्खियां आपको काटेंगी। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार पड़ रही है बॉर्डर एरिया पे, वहां पर उसकी इतनी कैजुअलिटी हो रही है, अब उन्होंने सपनों में नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा हमला होगा। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार लोग सोच रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत है बिनिस्बत अफगानिस्तान के। हाँ, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के पास एयर फोर्स बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। मगर यहाँ वो एयरफोर्स वाली बात नहीं, यहाँ पर तो गुरिल्ला वारफेयर, वहां पर जो लड़ाई है जमीन की है, और इसमें जो तालिबान के जो जवान हैं लड़ाकू, उससे अच्छे कोई फाइटर नहीं। और उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर करके जिस प्रकार से जो हमले किए हैं पाकिस्तान की पोस्टों पे, वो काबिल तारीफ है। इसीलिए ये 18 से 20 पोस्टें जो हैं वो जीतनी है, से 60 ये इनको मौत के घाट उतार दिया, और कई जो हैं सैनिक बिना लड़े भाग के हैं पाकिस्तान के, वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान की जो इन्फेंट्री है, लड़ने वाली फौज है, ग्राउंड फौज है, उसकी काबिलियत और क्षमता पाकिस्तान की फौज से बहुत ज्यादा है। अंजू, पर सर, आप ये देखो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान की आर्मी में एक तरह से बगावत देखने को मिली थी। बड़े सारे जवानों ने सामूहिक रेजिग्नेशन दे दिए थे, मास रेजिग्नेशन दे दिए थे, तब भी भगदड़ मच गई थी आर्मी में। और अब अगर जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि वो पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने, तो फिर तो ये मुल्ला मुनीर के लिए और खतरे की घंटी है। वो तो बाहर घूमते फिरते हैं, रेयर अर्थ मिनरल बेचते फिरते हैं, अपना देश तो संभाले। हाँ, देखो, बड़ी दुख की बात है, एक विडंबना है। ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है, अपने अवाम को झूठ बोलता है। वो कहते हैं कि ऐसा देश जो कि अपनी डिफीट को भी सेलिब्रेट कर रहा है। ये सबको पता है कि 4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। उसको बहुत मार पड़ी थी कि 6-7 रात को उसके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए। ये मुदीर का भावलपुर और मुजफ्फराबाद में हेडक्वार्टर बर्बाद, 150 करीब आतंकवादी मारे गए, जैसे मोहम्मद मसूद अजहर की पूरी फैमिली वाइप ऑफ होगी। और फिर जब इन्होंने हमला उल्टा करने की कोशिश की, तो भारत ने उसको सब नकारा कर दिया, और रात 9-10 को जो हमने हमला किया उसके ऊपर पाकिस्तान पे, वो काबिल तारीफ था। उसकी 11 जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड थी, उनको हमने बर्बाद कर दिया। इसके अंदर आप सरगोदा, नूर खान, जकोबाबाद, स्कारदू, रहीमिया खान, बुरारी, यहाँ पर 10 से 12 इनके एयरक्राफ्ट हवा में और नीचे मारे गए, एवेक्स खत्म कर दिया। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान तो घुटनों पे आ गया। उसने गिड़गिड़ा के डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत डीजीएमओ से किया। मगर दुख की बात यह है कि क्या प्रोपगंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी डिफीट को, और वो जनरल आसिम मुनीर जो कि छुपा हुआ था बंकर के अंदर, उसको ये फील्ड मार्शल बनाते हैं। और ये जो चीन के हथियार थे वे सब फेल हो गए। ये मैं आपको एक बाय वन बताता हूँ। PL-15 जो उसका बियॉन्ड विजुअल रेंज, उनकी मिसाइल जो पाकिस्तान को मिली थी, वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंची, वो जमीन पे गिर गई। जो इनके जो HQ-9 और HQ-15 एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो बिल्कुल फेल हो गए। जो भारत की मिसाइलें रॉकेट गई, उनको रोक नहीं पाई। इसी प्रकार JF-10C है,
और JF-17 और J-10C जो इसके एयरक्राफ्ट थे, उनकी मिसाइलें जो थी वो काम नहीं कर पाई। तो सच्चाई है, ये पाकिस्तान ने जो चीन के हथियार मिले थे उनको बिल्कुल फेल हुए, और उनकी इतनी मार्केट गिर गई कि उनकी जो स्टॉक वैल्यू थी वो 15% कम होगी। मगर दुख की बात यह है, पाकिस्तान झूठ के परंदे बेचता है, अपने अवाम को झूठ बोल रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा किया, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता लग गया है। अब सब के सब उसको उंगलियां उठाने हैं कि पाकिस्तान ने झूठ बोला है, पाकिस्तान की बहुत बुरी हालात हुई है, पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई है। देखो पाकिस्तान अपनी, वो कहते ना कि यहाँ पर एक मुहावरा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं, कोई जंग जीता नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई यह है कि वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है वो रावलपिंडी से जाती, ना कि मुजफ्फराबाद से। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान की फौज 4 युद्ध कर चुकी है भारत से, और चारों युद्ध में वो बहुत बुरी हार हुई है। मगर ये पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है, अभी भी आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है। मगर ये बड़ी खुशी की बात है जिस प्रकार से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मार दी है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है पूरे वर्ल्ड में कि किस प्रकार से एक इन्फेंट्री गुरिल्ला वारफेयर से कि दूसरे जो कि मिलिटरी स्ट्रॉन्ग है देश, उसको आप दबा सकते हैं। अंजू सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ घंटों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और डीजीएमओ ने भारत को फोन किया, तब जाकर वो उस वक्त सीज फायर हुआ था। और अब से थोड़ी देर पहले जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि कतर और सऊदी की तरफ से उनको फोन आ गया है। उसके बाद उन्होंने रोक दिया है जो कार्रवाई उन्होंने पाकिस्तान पर की है, लेकिन जितने घंटे कल रात कार्रवाई हुई उसमें तो उन्होंने कहा कि हमने पूरा बदला ले लिया है पाकिस्तान से। तो आप सोचिए, यहां पर भी घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। गिड़गिड़ाया है, कतार से, यूएई से, सऊदी से गिड़गिड़ाया है। अब वो सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट था उसका क्या हुआ, कोई पूछे उनसे कि वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक दिन की एक रात में ही पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। उसने यूएई से, कतार से, सऊदी से रिक्वेस्ट की, और फिर उन्होंने अफगानिस्तान को रिक्वेस्ट की कि आप हमले बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट है। क्योंकि पाकिस्तान की हालात इंटरनल बड़ी खराब है अंजू। वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इमरान खान जो उनका पॉपुलर लीडर, उसको जेल में डाला। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा है कि $186 बिलियन का कर्जा है। 25 बार ये चले गए IMF, 25 से 26 बार। अब उनको कोई लोन देने को तैयार नहीं है। इसके बाद उनका जो करेंसी की वैल्यू है 77% गिर गई एक साल में, अभी $300 एक डॉलर के मुकाबले है। जो इनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, कुछ करती थी टेक्सटाइल, वो ठप पड़ी है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है। कहने का मतलब खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। तो ये पाकिस्तान की असली हालत है। इकोनॉमिक इतना क्राइसिस है वहां पर, और ऊपर से आतंकवाद बहुत ज्यादा फैल रहा है। तरीके तालिबान पाकिस्तान इतना बोल्ड हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे आप कवर करते रहे हैं हरदम, कि 5 से 10 इसके जवान हर रोज मर रहे हैं। वहां पर BLA जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, जो कि एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, कि ये बलूचिस्तान इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया था 1948 में, और इसको एक प्रकार ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो भी आज इस कतार में कि उसको फ्रीडम मिलेगा। मुझे तो लगता है अंजू, आने वाले समय में, वो समय दूर नहीं कि पाकिस्तान में सिविल वार होगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और ये जो POJ के और गिलगित पाकिस्तान, जो कि एक्चुअली भारत का हिस्सा है, इलीगली ऑक्यूपाइड है, वो अपने आप ही भारत में मिलेगा। क्योंकि आज की तारीख में वहां भी आवाज आ रही, वहां पर भी आपको पता है किस तरीके से लोग चक्का जाम और शटर डाउन कर रहे थे, चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, कोटली, दनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला फोन, वहां लोग सड़कों पे आके नारे लगा रहे थे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी। तो ये तो असली में हालात है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान चला पंगा लेने अफगानिस्तान से। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी मार पड़ी है पाकिस्तान को। अब तो उसको समझ नहीं आएगा आगे क्या करे। वो अपने बस हाथ जोड़ रहा है अभी कतार, सऊदी, UAE की किसी तरीके से अफगानिस्तान को रिक्वेस्ट करके बंद कराओ ये लड़ाई। अंजू सर, पहले हाथ जोड़ता फिरा था अमेरिका के सामने, फिर हाथ जोड़ता फिरा हमारे सामने, भारत के सामने कि ऑपरेशन सिंधु रोक दो, और अब अफगानिस्तान के सामने। तो आप सोचिए मुल्ला मुनीर की औकात क्या रह गई है पाकिस्तानी की नजर में, जो कि फील्ड एयर मार्शल है तथाकथित, अपना देश संभाल नहीं पा रहा है। सर, वो जो गाजा के साथ और पैलेस्टीन, गाजा और इसराइल के बीच जो समझौता हुआ, जिसमें हमास को किनारे लगाया इन लोगों ने,
समझौते पर दस्तखत करके आ गए और आप देखो लाहौर की सड़कों पर कैसे तहरीके लबाक पार्टी के लोग उतरे हुए हैं, वहां पर सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। मतलब पाकिस्तान अपनी ही आवाम पर गोलियां चलाता है, खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर F-16 से बमबारी करता है। हो क्या रहा है वहां अब पर, बचा क्या है दे, बाकी? देखो ये एक ऐसा देश है जो कि अपने ही सिटीजन पे एयर स्ट्राइक किए हैं, टैंकों का इस्तेमाल किया, आर्टी फायर किया खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान में 15,000 यूथ गायब हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन करता है ये। पीओजेके में जिस प्रकार से इन्होंने अब की बार बहुत ज्यादा वायलेंस इस्तेमाल किया है, ये तो आप सबके सामने। अब जब आपने तहरीके लबाइक पाकिस्तान का बताया, वो मार्च कर रहे थे लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। हुआ क्या है कि वो 2-3 बातों में उन्होंने कहा कि ये जो पीस एग्रीमेंट है, इसको आपने साइन कर दिया और उसकी बड़ाई करी, और ये तो एक तरफा है। इसके अंदर जो हुआ है वो गाजा के लिए ठीक नहीं है, तो हमास के लिए ठीक नहीं है, पैलेस्टाइन के लिए ठीक नहीं है। तो अब पाकिस्तान झूठ बोल रहा है इनको। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर वो झूठ बोल के बोल रहा है कि जो पीस प्लान हमको दिखाई थी ड्राफ्ट, वो ये नहीं है, ये बदली। अब वो अमेरिका पे उंगली उठा रहा है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान कुछ चंद डॉलर के लिए अपना ईमान बेच सकता है। सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तान अमेरिका के आगे बिक क्या है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि साहब हम आपको क्रिप्टो करेंसी भी क्या बिजनेस करेंगे, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस है डोनाल्ड ट्रंप का। हम यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल भी देंगे, वो आप जितने हैं वो ले जा सकते हो। तो ये सच्चाई। उसके बाद उसने, आपको पता होगा अंजू, कि ये पासनी एक पोर्ट है जो कि आइलैंड, जो कि ग्वादर से 100 किलोमीटर दूर है, उसको देने के लिए तैयार है। क्योंकि सच्चाई है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी है, वो अमेरिका को अपने तरफ लाना चाहते हैं और उसको एक प्रकार कुछ भी दे देंगे। वो अल कायदा का जो अल जवारी मारा गया था, उसका जो ड्रोन था वो कहां से उड़ा था? बलूचिस्तान से। तो पाकिस्तान बिकाऊ है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है चंद एक डॉलर के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक, इनको कौन कंट्रोल करता है? उसको अमेरिका कंट्रोल करता है। इसीलिए ये अमेरिका की तरफ, अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। तो ये सच्चाई है। ये पाकिस्तान जो है मौके के तलाश में होता है, इसका अपना वजूद नहीं है। पहले चीन ने इसको एक्सप्लॉइट किया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से। बलूचिस्तान में ये लोगों के ह्यूमन राइट वायलेशन कर ही रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ये मारने की कोशिश करें, मगर आज उनको दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। जो उन्होंने किया था वो बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से हो। आज मुझे लगता है ये सटीक वेट था पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की वाकई अंदरूनी हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। अंजू, सर आप ये देखो कि जब से तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए, कितनी मिर्ची लगी हुई है पाकिस्तान को। अब तो ये स्टेटमेंट भी कल उन लोगों ने दिया, उनके एक आर्मी ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भारत जो है वो अफगानिस्तान की जमीन हमारे खिलाफ टेरर भड़काने के लिए करने जा रहा है। वो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते जो अब नॉर्मल हो रहे उनसे भी मतलब इस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखो ये सच्चाई है कि अंजू, उसको तो सांप लौट गया है। जब से उसको लगता है कि अफगानिस्तान को, तो वो सोचता था कि वो जो जैसा चाहेगा वैसा करेंगे। जब जैसे लेफ्टिनेंट फयाद हमीद गए थे 15 अगस्त 2021 के बाद, वहां चाय पी जा रही थी। इनका जो हकानी नेटवर्क था तालिबान में, वो कहता है भाई हम वही करेंगे जो पाकिस्तान करेगा। मगर उनको तो धक्का जब लगा, जबकि अफगानिस्तान ने कहा कि हम वो करेंगे जो अफगानिस्तान के लिए फायदे में, और रिलेशनशिप खराब हुए। और भारत के साथ तो रिलेशनशिप अच्छे होने ही थे। देखो भारत और अफगानिस्तान के हिस्टोरिकल भी हैं, कल्चरल भी। हमने $3 बिलियन वहां पर पैसा खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किए। हमने वहां पार्लियामेंट बनाया, हमने सलमा डैम बनाया जो बिजली और पानी काबुल को देता है, जिसको फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है। हमने वहां सड़कें बनाई, हमने वहां पर हॉस्पिटल बनाए, वहां पर हमने एक प्रकार से जितनी भी नॉर्मल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे लाइन बनाई हमने। ईरान से एक जोड़ा अफगानिस्तान को। तो भारत ने तो वहां पर सच्चे मन से डेवलपमेंट किए। और यही नहीं, भारत मेडिकल असिस्टेंट देता है। भारत वहां पर जब अब कुनार और नांगरहार में चंदे समय पहले जब अर्थक्वेक हुआ, तो 450 मिलियन पाउंड जो एक प्रकार वेट का जो हमने वहां पर अपना मेडिकल असिस्टेंट और जो बाकी रिलीफ मटेरियल भेजा। भारत सबसे पहला देश था जिसको कहते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइडर था। और ये भी सच्चाई है
कि जब से हमने चाबार पोर्ट बनाया, हमने क्यों बनाया ईरान में चाबार पोर्ट? हमें मालूम था कि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, पाकिस्तान हमें नहीं जाने देगा वहां पर, वो पूरा जोर लगाएगा। हमने चाबार पोर्ट बनाया, हमने अमेरिका को कन्विंस किया वो कि उसके ऊपर सैंक्शन ना लगाए, वो अलग बात है, उसने अब लगाई है दोबारा, उसको हम बातचीत करने हैं। ईरान से फिर ये जाता अफगानिस्तान, उसके बाद ये फिर सेंट्रल एशियन स्टेट को जोड़ता है, ये जो हमने बनाया चाबार से, और फिर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है। तो आप ईस्ट यूरोप और रूस तक जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर ट्रेड कनेक्टिविटी देखें अंजू, कि पहले जो ईरान से अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट, और फिर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता हुआ ईस्ट यूरोप और रूस, इसके अंदर आने वाले समय में 7 से 8% वर्ल्ड का ट्रेड होगा। तो भारत तो वहां पर डेवलपमेंट कर रहा है, और अभी भी जो जितने भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट थे उनको भी करेगा। हम एजुकेशन में भी कर रहे हैं, हम वहां पर एक प्रकार मेडिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। अब भारत ने बोला कि भाई हम मेडिकल वीजा देंगे, हम यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म भी कराएंगे, हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन में अफगानी स्टूडेंट्स को वजीफा भी देंगे। तो ये सच्चाई है, ये भारत है जो कि सच्चे मन से अपने दोस्त के, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसी है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट, तो वो है। और पाकिस्तान देखता है कि मैं उसका कैसे फायदा उठाऊं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान तो एक प्रकार ऐसा देश है जो कि पीछे से छुरा घोंपता है। ये तो हम नहीं कह रहे, ये अफगानिस्तान कह रहे हैं। आज जो उनके फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है कि इसके ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी अफगानिस्तान की। तो पाकिस्तान एक टूटा हुआ देश है, भूखा देश है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए क्या कहता है क्या करता है, इसके ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है अंजू। और सर आप ये देखो ना कि कैसी गीदड़ भभकियां अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर दे रहे थे। आज सिर्फ यही तो कह रहे थे कि हम तो यहाँ से ये कर देंगे, हम वहां से वो कर देंगे, भारत को करारा जवाब देंगे। करारा जवाब देने की अगर औकात है तो फिर अफगानिस्तान को करारा जवाब देते ना, घुटनों पर आकर रो क्यों रहे हो? क्यों सऊदी अरब से मदद मांग रहे हो? सऊदी अरब की मदद तो तुम खुद करते हो सर। आपकी फौज वहां देखो पे वो हूतियों से लड़ने के लिए 25,000 सैनिक आप तैनात करने वाले थे ना वहां पर। कहां पर हिम्मत है पाकिस्तान की, थोथा चाना बाजेगा ना। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, 4 दिन में भारत ने घुटनों पे टेक दिया और बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ किया। सऊदी, यूएई और कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी रिक्वेस्ट की कि भाई सीज फायर करो। और फिर डीजीएमओ जो पाकिस्तान का तो गिड़गिड़ाया भारत के डीजीएमओ कि भाई अभी बहुत हो गया, लड़ाई बंद करे। वो हमने तो नहीं बोला था, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत होगी। पाकिस्तान ने 4 दिन के अंदर 12 के करीब एयरक्राफ्ट उनके गुम गए, एयरफील्ड उनकी नॉन ऑपरेशन होगी, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम था। और अब उसने मार पटरी उन्हें अफगानिस्तान से। उन्होंने सोचा अफगानिस्तान तो ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री पावर नहीं, इसको तो हम दबोच लेंगे। अब वो उनको नहीं पता कि ना तो इनको सोवियत यूनियन दबोच पाया, ना अमेरिकन दबोच पाया अफगानिस्तान को। तुम तो किस चीज किस जो एक प्रकार खेत की मूली हो। आज उन्होंने जो मार मारी है पाकिस्तान को, एक रात में उनको नानी याद दिला दी है। जिस प्रकार से उन्होंने पोस्टें कंट्रोल में लिया, किस प्रकार से इनके 50 से 60 सैनिक मार के भाग गए हैं पाकिस्तानी, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान गुरिल्ला वारफेयर में माहिर हैं, और वो गुरिल्ला वारफेयर वाली तो लड़ाई थी वहां। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान, तो उसने बोला था पाकिस्तान को कि भाई अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज ये जो आतंकवाद है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में, तो वो कहीं आसमान से थोड़ी गिरा है, मगर वो इनका ही क्रिएशन है। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ बेहतर लश्कर तोड़ा जैसे मोहम्मद, उनको ये स्ट्रेटेजिक एसेट बोलता है, उनको गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो इनको मार रहे हैं उनको बैड टेररिस्ट। तो पाकिस्तान जब तक ये भेदभाव नहीं छोड़ेगा तो टेररिज्म फैलेगा ही। तो तभी तो कह रहे हैं कि भाई 100 जो नंबर 1 टेररिस्ट है वर्ल्ड के टॉप, उनमें से 87 वो हैं या तो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से रूट हैं। तो ये पाकिस्तान की असली कहानी है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो कहते हैं कि आप इसकी पूंछ को कितना ही कोशिश करो, मगर वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती। तो वैसे है, अब ये टूटने के कगार में, जब तक इसके 4 हिस्से नहीं होते पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कुछ सुधरने वाला है अंजू।
सर, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो कतर और सऊदी अरब से दबाव डलवाकर अफ़गानिस्तान को कार्रवाई करने से रोक दिया, जैसे मुत्तकी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको लगता है हालात सामान्य हो जाएँगे या अभी भी अफ़गानिस्तान इन पर आज रात भी अटैक कर सकता है? मुझे लगता है कि देखो अगर पाकिस्तान ने कुछ हरकत करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने कोई और कुछ किया तो फिर अफगानिस्तान जवाब देगा। अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि सऊदी, यूएई और कतार का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे है, उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, शायद ना हो। मगर अगर पाकिस्तान ने कुछ कोशिश की तो फिर अफगानिस्तान इस बार छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान का बदला लेगा और बहुत जोरों से बदला लेगा। अंजू, सोचिए सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही मुल्ला मुनीर बंकर में छिपा बैठा था। आज की तारीख में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कोई बयान भी नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन से बंकर में छिपकर बैठा हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ने उनकी हैसियत दिखा दी है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और अब जो लोग हमारे देश में बैठकर भी पाकिस्तान की बल्ले-बल्ले करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनको भी समझ में आ गया होगा कितना पानी में है पाकिस्तान और कितना सच बोलते हैं उनके हुक्मरान। सर, आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंजू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।